चल रहा है ना। चलो मुझे ये पता नहीं ये लाइव में चलूँ यार लाइव है जी। लाइव चलूँ हाँ ठीक है बॉल अरे बेस्ट बैटिंग वाला बॉल है। तो जी हाँ कृपया गेंद मुहैया करा दें आप। ये को दिखे चलना जूम कर देना इस टाइम पर मस्त दिक्कत नहीं हो रही क्या ठीक है बैटरी चलो ठीक है भाई। प्रीतम देखो वो ठीक कोटे का पहला और टीम के लिए पहला ओवर बोल्ड करेंगे सिद्धनाथ वाले छोर से। कुछ ऑडियंस सुमित भट्ट राइट आर्म राउंड द विकेट आने का फैसला। ठीक है चले हैं प्रीतम सामने होंगे विनय। ये पहली गेंद और खेल दिया इसको कवर क्षेत्र में। जब तक गेंद फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों ने सुरक्षित अपना छोर बदला और इसी एक रन के साथ प्रीतम ने अपना और टीम का खाता खोला। वहीं अब सामने होंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज राहुल। प्रीतम चले हैं राइट आर्म राउंड द विकेट पहली मर्तबा राहुल के लिए। वहीं लाइनमैन की बात की जाए तो दीपक भट्ट और हर्षवर्धन राणा चंडी भाई। तो जी हाँ बिल्कुल अब टकटकी निगाहों से गेंद को देखते हुए तो चले हैं प्रीतम राहुल के लिए। बिल्कुल अच्छी गेंद और सम्मानजनक तरीके से खेल दिया इस गेंद को। कोई रन नहीं कोई जोखिम नहीं। तो जैसे ही बाएं हाथ तो वहां पर अंपायर का इशारा नो बॉल और फ्री हिट का। तो जी हाँ बिल्कुल कोई नहीं आप अंपायर से वार्तालाप ना करें। लगभग 500 मुकाबलों का अनुभव उनको। तो जी हाँ देखते हैं राहुल क्या कुछ फायदा उठा पाते इस फ्री हिट का। तो चले हैं प्रीतम और बिल्कुल लेग साइड में ये गेंद पैड ऊपर। कोई रन नहीं। एक मर्तबा फिर से नो बॉल। तो बिल्कुल पग बाधा कि ये नो बॉल। तो दो लगातार नो बॉल और इस मर्तबा भी फ्री हिट राहुल के लिए। तो जी हाँ चले हैं प्रीतम सामने होंगे राहुल फ्री हिट पर और बिल्कुल बोल्ड कर दिया है उनको फ्री हिट पर और बाई के रूप में एक रन लेते हुए दोनों खिलाड़ी अपना छोर बदलते हुए। तो इसी एक रन के साथ खाटू श्याम का स्कोर जा पहुंचा 4 रन। वहीं अब स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज विनय। तो देखते हैं किस प्रकार का खेल दिखाते हैं विनय। तो विनय की बात की जाए तो काफी अनुभवी है प्लेयर। चले हैं प्रीतम राइट आर्म राउंड द विकेट विनय के लिए। ये गेंद और बिल्कुल खेल दिया उसको कवर क्षेत्र में। अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों खिलाड़ियों को। तो जी हाँ बिल्कुल बाएं हाथ के बल्लेबाज के आते ही दीपक भट्ट और हर्षवर्धन राणा चंडी भाई टकटकी निगाहों से गेंद को देखते हैं भाई। तो जी हाँ चले हैं प्रीतम राहुल के लिए और वहां पर खेल दिया है उसको।
पर 2 रन लेने का प्रयास और सफल। तो जी हाँ, इन्हीं 2 रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 7 रन। बिल्कुल अभी राहुल गेंद को भांपते हुए प्रीतम की, प्रीतम चले हैं राइट आर्म राउंड द विकेट राहुल के लिए और बिल्कुल खेल दिया है इस गेंद को ऑन साइड में। वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक फील्डर बॉल को फील्ड करता दोनों बल्लेबाजों ने सुरक्षित अपने छोर बदले। वहीं अब सामने होंगे विनय। तो जी हाँ, बिल्कुल लंबा ओवर करता हुआ ये टीम अखोड़ी के लिए। चले हैं प्रीतम विनय के लिए, बिल्कुल दिशा से भटके वहां पर अंपायर उमेश के दोनों हाथ हवा में, वाइड का इशारा। इसी एक अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर 8 रन 9 रन सॉरी। तो बिल्कुल वाइड ही गेंद होगी। तो बिल्कुल कुछ गेंदें इस पिच पर नीचे रहती हुई। तो चले हैं प्रीतम और खेलना चाहते थे। तो बिल्कुल अगर ये गेंद नो बॉल है तो अंपायर कृपया बता दें। जी हाँ, बिल्कुल नो बॉल, ये फ्री हिट का इशारा अंपायर उमेश द्वारा। तो देखते हैं क्या कुछ फायदा उठा पाते हैं प्रीतम विनय सॉरी इस फ्री हिट का। और बिल्कुल खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति पर टीम खाटू श्याम का स्कोर पहुंचता हुआ 10 रन विदाउट एनी लॉस। तो देखते हैं दूसरा ओवर कौन सा गेंदबाज बोल्ड करने आता है। गेंदबाज नेम प्लीज। मनीष। तो जी हाँ, मनीष आए हैं कोटे का पहला और टीम के लिए दूसरा ओवर बोल्ड करेंगे सिद्धनाथ वाले छोर से। सामने होंगे राहुल और खेल दिया इस गेंद को बिल्कुल वहां पर मिसफील्ड होते हुए। और मिसफील्ड के चलते दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर दिए। इन्हीं 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 12 रन विदाउट लॉस। मनीष राइट आर्म राउंड द विकेट। सामने होंगे राहुल। चले हैं मनीष राहुल के लिए, बिल्कुल उठा दिया है इस गेंद को सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। तो जी हाँ, इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर उछलता हुआ 18 रन। तो जी हाँ, बिल्कुल शॉर्ट पिच गेंद को डिलीवर किया बाउंड्री में राहुल ने। तो जहां तक पहाड़ी क्रिकेट की बात की जाए तो लगभग बाएं हाथ के बल्लेबाजों को काफी बेनिफिट दाएं हाथ के बल्लेबाजों के मुकाबले। तो वहीं दीपक भट्ट बिल्कुल मुस्तैदी से गेंद को बिल्कुल फील्ड में पहुंचाते हुए। तो काफी अहम भूमिका दीपक भट्ट की भी। तो चले हम
मनीष राहुल के लिए बिल्कुल नीचे रहती हुई ये गेंद और बाई के रूप में दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले। तो शुरुआती कुछ ओवरों में गेंद बिल्कुल कभी नीचे रहती हुई तो कभी कांटा बदलती हुई। अच्छी गेंदबाजी दिखती हुई मनीष से। बिल्कुल अब सामने होंगे विनय। मनीष चले राइट आर्म राउंड द विकेट मनीष के लिए बिल्कुल बोल्ड कर दिया वहां पर विनय को। तो अपने लिए और टीम के लिए पहली सफलता अर्जित कराते हुए वहां पर मनीष वही खाटू श्याम को विनय के रूप में लगने वाला ये पहला झटका। तो अब देखते हैं विनय के स्थान पर कौन सा नया बल्लेबाज आता है। तो अगर बल्लेबाज पंकज हो तो हाथ खड़ा करें। जी धन्यवाद आपका। तो पंकज स्थान लेंगे विनय का। धीरे धीरे दर्शकों की तादाद भी बढ़ती हुई सिद्धनाथ स्टेडियम पिल्लो में। तो चले हैं मनीष, सामने होंगे पंकज। बिल्कुल खेलना चाहते थे इस गेंद को, वहां पर हल्की सी अपील करते हुए, लेकिन कोई खासा प्रभाव नहीं वहां पर अंपायर पर। तो बिल्कुल डॉट गेंद वही चले हैं फिर से मनीष पंकज के लिए और बिल्कुल बीट करा दिया वहां पर पंकज को। कोई रन नहीं वहां पर। तो 2 ओवरों की समाप्ति पर टीम खाटू श्याम का स्कोर 19 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। जी हाँ, बिल्कुल इस मुकाबले में यह मुकाबला खेला जा रहा है 10-10 ओवरों का, जिसमें एक बॉलर केवल 2 ओवर ही बोल्ड करेगा, जिसमें आप 5 या 5 से अधिक गेंदबाज का प्रयोग जरूर कर सकते हैं। तो वहीं बता दें इस मुकाबले के बारे में, तो जी हाँ बिल्कुल भगवान कर्माजीत की भूमि में सिद्धनाथ स्टेडियम में यह खूबसूरत मैच घटता हुआ। और जहां तक इस मुकाबले की बात की जाए तो यह मुकाबला खेला जा रहा है खाटू श्याम 11 दुबड़कू वर्सेज अखोड़ी 11 के बीच, जिसमें खाटू श्याम 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और आमंत्रित किया यहां पर अखोड़ी 11 को गेंदबाजी के लिए। फिलहाल शुरुआती झटका तो जरूर लगा है खाटू श्याम को, लेकिन देखना होगा अब आने वाली ओवरों में किस प्रकार अपने बैटिंग ऑर्डर को संभालती है खाटू श्याम 11। जी हाँ, बिल्कुल लेग स्टंप से बाहर ये गेंद और एक बाई और वाइड के रूप में 2 रन आसानी से जुड़ते हुए खाटू श्याम 11 ने के खामे में। तो जहां तक बात की जाए इस मुकाबले की, तो काफी कांटे भरा ये मुकाबला। बिल्कुल दोनों ही युवा जोश दोनों ही टीमों में निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है। तो अब स्ट्राइक पे होंगे पंकज। जी हाँ, नीचे रही इस मर्तबा गेंद धकेलना चाहते थे उसे ऑफ साइड में, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। तो प्रीतम की गेंद बिल्कुल आग और शोला दोनों ही इस गेंद में। तो चले प्रीतम राइट आर्म राउंड द विकेट पंकज के लिए। जी हाँ, बिल्कुल नीचे रह रही शुरुआती ओवरों में गेंदें, तो अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा यहाँ पर अभी तक बल्लेबाजों को। और जहां तक आज के जो मुख्य थे, तो श्री राज सिंह बिष्ट जी, जिन्होंने आज रिबन का अनावरण किया और साथ में
टूर्नामेंट की शुरुआत भी की अपने शुभ हाथों से, तो निश्चित तौर पर स्वागत और अभिनंदन श्री राय सिंह बिष्ट जी का सिद्धनाथ स्टेडियम में। भगवान सिद्धनाथ से यही अनुरोध कि ये खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुशहाल रहे। चले इसी बीच अब स्ट्राइक पे एंड पे होंगे बल्लेबाज राहुल और गेंदबाजी का भार लिए प्रीतम। चले राउंड द विकेट, हौले हौले कदमों से अंपायर उमेश को पार किया। जी हाँ, टप्पा गिरने के बाद कहीं न कहीं बाहर की तरह रुख मोड़ा गेंद ने, यानी कि एक रन जरूर हो सकता था, बना किया पंकज ने राहुल के लिए। और खाटू श्याम अगर की रन स्कोर की बात की जाए तो 22 रनों के योग पर खेल रही अभी खाटू श्याम 11 दुबड़को। चलेंगे अब प्रीतम राहुल के लिए। अगली गेंद लेकर हौले हौले कदमों से अंपायर को पार किया। हाँ, गुड लेंथ डिलीवरी, जरूर धकेलना चाहते थे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन अंपायर का इशारा नो बॉल। कुछ न कुछ दिक्कतें जरूर सामने होंगे, और इसी के चलते एक फ्री हिट जिसके चलते नो बॉल करार दी यहाँ पर उमेश ने। तो चले प्रीतम सामने होंगे पंकज, फ्री हिट का देखना होगा कितना फायदा उठा पाते हैं पंकज। जी हाँ, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में धकेला इस शॉट को आसानी से एक, और जी हाँ बिल्कुल दूर और आसानी से पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाज ने। जी हाँ, मिस हिट के चलते 3 रन आसानी से पूरे कर लिए, और इन्हीं 3 रनों की बदौलत खाटू श्याम 11 दुबड़कू का स्कोर जा पहुंचा 27 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। जहां तक पहले विकेट की बात की जाए तो खाटू श्याम 11 के लिए 19 के योग पर लगा था विनय के रूप में। अब अपने कोटे की अंतिम गेंद लेकर चलेंगे प्रीतम। जी हाँ, बिल्कुल खूबसूरत ये गेंद, और बोल्ड कर दिया यहाँ पर राहुल को। बिल्कुल निगाहें कहीं निशाना कहाँ, चमक सूरज की नहीं तेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है। बिल्कुल बहुत ही गुड लेंथ डिलीवरी और अंदर की तरफ आई एक गेंद, और चारों खाने चित हुए इस समय राहुल के। तो उसी के चलते ओवर की समाप्ति, 3 ओवरों की समाप्ति पर खाटू श्याम 11 दुबड़को का स्कोर जा पहुंचा 27 रन, शॉट 2 विकेट। जी हाँ, बिल्कुल अगर रन रेट की बात की जाए तो लगभग 9 रन प्रति ओवर घटता हुआ खाटू श्याम का रन रेट हालांकि अच्छा तो है, मगर 2 विकेटों का भी पतन हो चुका है। तो जी हाँ, एक बार सभी दर्शकों को पुनः बता दें कि आज जो मुकाबले खेले जाने हैं, पॉलश नेम अमन अगर आए हैं तो हाथ खड़ा कर ले। जी हाँ, धन्यवाद अमन भाई आपका। तो पहली मर्तबा सामने होंगे अमन के पंकज। चले राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, गुड लेंथ पे ये गेंद, खूबसूरत गेंद, काबिले तारीफ अमन की गेंदबाजी। तो जहां तक न्यू बैट्समैन की बात की जाए, न्यू बल्लेबाज के रूप में आए हैं सुखदेव। जहां तक आज के जो मुकाबले हैं अगर बात की जाए आने वाले मुकाबलों की, तो इसको खूबसूरत तरीके से कवर क्षेत्र में
एक रन आसानी से, 2 रन निश्चित तौर पर आसानी से चुराए यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। जहाँ तक बात की जाए आज के बाकी के 2 मुकाबले होने हैं रेडी 11 वर्सेज बस्टा 11 के बीच, जो आज का दूसरा बहुत ही कांटे भरा मुकाबला होगा। और जो तीसरा मुकाबला होना है जाबरी 11 वर्सेज महादेव क्रिकेट क्लब के बीच। अच्छी गेंद खेल जाए इसको डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, हालांकि फील्डर वहां पर मौजूद। 1 रन ही संभव, इसी 1 रन की बदौलत टीम खाटू श्याम 11 दुबड़कू का स्कोर जा पहुंचा 30 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। तो जी हाँ, स्ट्राइक हैंड पे होंगे अब सुखदेव, पहली मर्तबा सामना करेंगे अमन का। चले अमन, जी हाँ बिल्कुल गुड लेंथ पर टप्पा खाने के बाद काटा बदला थोड़ी अंदर की ओर, इंसिंग हुई है गेंद और रक्षात्मक तरीके में खेला सुखदेव ने। तो कहीं न कहीं अभी भी आपको निगाहें बनाने की जरूरत है, तभी आप लंबे लंबे हिट लगाने में सक्षम होंगे इसे ग्राउंड पे। चले अमन है सुखदेव के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ बिल्कुल लेग स्टंप को मिस करती है गेंद, जा पहुंची वाइड के लिए। और इसी एक रन की बदौलत खाटू श्याम 11 दुबड़कू का स्कोर जा पहुंचा 31 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। काफी दिलचस्प मुकाबला सिद्धनाथ स्टेडियम में देखने को मिल रहा है। जी हाँ, फिर वही गेंद लेग स्टंप से बाहर और अंपायर उमेश के दोनों हाथ हवा में। जहां तक बता दे आप दोनों ही बल्लेबाजों को ऑन साइड में आप जो सिद्धनाथ का प्रांगण या मंदिर देख रहे होंगे, शायद अभी तो आप मैच में बने हैं, अगर उसके प्रांगण तक आप गेंद पहुंचाने में सक्षम होते हैं तो 1500 रुपए का पुरस्कार आपको दिया जाएगा। बहुत ही खूबसूरत गेंद, छाल लिया इस बार गेंद ने, तो आप निश्चित तौर पर हकदार बन जाएंगे 1500 के। तो काफी बड़ा इनामी पुरस्कार रखा गया है सतीश राणा, हरिंदर रावत और खुद कमेटी ने। तो अभी तक तो उस प्रांगण तक कोई उस लक्ष्य को भेजने में कोई सफल नहीं हो पाया कोई भी। अब अपने कोटे की अंतिम गेंद लेकर चलेंगे अमन सुखदेव के लिए। तो जी हाँ बिल्कुल बोल्ड हो गए यहाँ पर सुखदेव। तो खाटू श्याम 11 को लगने वाला ये तीसरा झटका 32 के योग पर सुखदेव के रूप में। जहां तक सुखदेव की बात की जाए तो गेंद को लंबा हिट जरूर लगाना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन बैट और बॉल का संपर्क नहीं, जिसके का थ्रो गेंद हिट हुई स्टंप पर और एक और खूबसूरत विकेट का पतन खाटू श्याम 11 के लिए। तो जी हाँ, अब सुखदेव का स्थान लेने के लिए आएंगे ऋतिक कैतुरा, यूबी, शायद उनकी जर्सी नंबर 12। तो अब गेंदबाजी का भार संभाले हुए अनुज, जी हाँ अगर अनुज हैं तो हाथ खड़ा कर ले। जी हाँ धन्यवाद अनुज। तो देखना होगा कि न्यू बल्लेबाज ऋतिक कैतुरा किस प्रकार बल्लेबाजी कर पाएंगे अपनी टीम खाटू श्याम 11 के लिए। तो चले पहली मर्तबा सामने होंगे अनुज के पंकज। अच्छी गेंद पटकी हुई है गेंद, तो निश्चित तौर पर वाइट करार दिया यहाँ पर
अंपायर उमेश ने। तो पहली ही गेंद एक एक्स्ट्रा के रूप में जरूर अनुज की। जी हाँ, बोल्ड, बिल्कुल एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर खाटू श्याम 11 का तो काफी किफायती गेंदबाजी देखने को मिल रही यहाँ पर खोड़ी एकादश के बीच। तो काफी दूर की टीमें यहाँ पर दोनों निश्चित तौर पर काफी युवा जोश खोड़ी 11 में देखने को मिल रहा है, लेकिन अब बल्लेबाज के रूप में आए हैं चले अनुज, राइट हैंड ओवर द विकेट। जी हाँ, बिल्कुल पैरों पे ये गेंद और वाइट करार दिया यहाँ पर अंपायर उमेश। जी हाँ, खूबसूरत तरीके से धकेला इस मर्तबा दिनेश ने कवर पॉइंट में। तो खूबसूरत शॉट जरूर देखने को मिला था यहाँ पर दिनेश के बल्ले से। चले अनुज, अब बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ भैया ऋतिक कैतुआ का निश्चित तौर पर हाथों पे थमा बैठे इस कैच को ऋतिक, लेकिन एक जीवन दान जरूर मिला है। तो देखना होगा इस जीवन दान का कितना फायदा उठा पाते हैं ऋतिक। खूबसूरत कवर ड्राइव जरूर खेली थी ऋतिक ने, बहुत ही अच्छी शॉट, फिर उसी पॉइंट के क्षेत्र में खूबसूरत शॉट दिनेश का, और इसी एक रन की बदौलत खाटू श्याम 11 दुबड़कों का स्कोर उछलता हुआ 37 रन और 4 विकेट। चले अनुज, ऋतिक कैतुआ के लिए। जी हाँ, फुल लेंथ डिलीवरी कहीं न कहीं मिस हुए इस मर्तबा ऋतिक। तो अब अपने कोटे की अंतिम गेंद लेकर चलेंगे अनुज ऋतिक कैतुआ के लिए। तो ऋतिक, आप ऑन साइड में सिद्धनाथ का जो मंदिर दिख रहा होगा आपको। चले अनुज, जी हाँ, ब्लॉक हॉल में ये गेंद ऑन साइड में जरूर खेलना चाहते थे। तो ऋतिक भाई से आप रिक्वेस्ट किया, अगर आप उस मंदिर तक गेंद को पहुंचाने में सक्षम होते हैं तो 1500 रुपये के हकदार जरूर बन पाएंगे आप। इसमें 500 रुपये सतीश राणा, 500 रुपये हरिंदर रावत और 500 रुपये कमेटी के द्वारा दिए जाएंगे। तो चले, अब स्ट्राइक हैंड पे होंगे दिनेश और गेंदबाज न्यू गेंदबाज ने अनुराग। जी हाँ, अनुराग है तो हाथ खड़ा कर ले, बिल्कुल। चले अनुराग, अच्छा खासा रनअप, बहुत ही अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद बिल्कुल जरूर थी। अब अनुराग आए
खूबसूरत 2 डिलीवरियां। जहाँ तक आप सभी दर्शकों को बता दें कि अखोड़ी 11 इस समय गेंदबाजी कर रही है और खाटू श्याम दुबड़कू इस समय बल्लेबाजी कर रही है। चले अनुराग, जी हाँ भैया, इस मर्तबा नीचे रहे अनुराग की यह गेंद तो लगातार 3 डॉट कराने में सक्षम अनुराग। चले अनुराग, एक मर्तबा फिर दिनेश के लिए। जी हाँ, लेग स्टंप से काफी बाहर ये गेंद, जिसके चलते वाइड करा दिया अंपायर नबीन नेगी ने। तो काफी एक्सपीरियंस दोनों ही अंपायरों को, लगभग 320 मैचों से अधिक का अनुभव। तो चले अनुराग, जी हाँ बिल्कुल ब्लॉक कर दिया इसको डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, 1 रन 2 रन आसानी से चुरा लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। खूबसूरत तरीके से ये शॉट लगाया था, रनआउट का खतरा जरूर। तो 3 रन आसानी से बटोरे खाटू श्याम के इन बल्लेबाजों ने। काबिले तारीफ, हालांकि जरूर खतरा बन सकता था ऋतिक के लिए, लेकिन खतरा टलता हुआ। तो चले अनुराग ऋतिक के लिए। जी हाँ, ऑफ स्टंप से काफी बाहर ये गेंद है, जिसके चलते वाइड करार दी अंपायर ने। और इसी 1 रन की बदौलत खाटू श्याम 11 दुबड़कू का स्कोर जा पहुंचा 42 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। चले अनुराग राइट आर्म पर विकेट। जी हाँ भैया, ऑन साइड में खेलना चाहते थे इस गेंद को ऋतिक। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। तो अभी तक कहूंगा मैं कि अखोड़ी 11 की काफी कसी हुई गेंदबाजी। अब अंतिम गेंद का सामना करेंगे। जी हाँ, इस मर्तबा भी काफी बाहर ये गेंद है, जिसके चलते वाइड करार दिया अंपायर ने। तो काफी युवा जोश, छोटे छोटे बच्चे अखोड़ी 11 में, काफी काबिल तारीफ उनकी ये टीम। चले अनुराग, जी हाँ, इस मर्तबा भी डॉट करार दिया अनुराग ने। तो काफी अच्छी। तो जी हाँ, वहीं बात की जाए तो अभी मनीष राणा जी जहाँ कहीं भी हैं, आप कमेंट्री बॉक्स तक पहुंचने का कष्ट करें। तो जी हाँ, अब ड्रिंक टॉली की मैदान पर पहुंचाई जाएगी। निश्चित तौर पर अंपायरों से अनुरोध है कि थोड़ा सा आप मैच को रोके रखें। तो 6 ओवरों की समाप्ति पर खाटू श्याम दुबड़कू का स्कोर जा पहुंचा 45 रन, 43 रन सॉरी। जहां तक खाटू श्याम के बल्लेबाजों की बात की जाए तो विनय 2 रन, राहुल 11 रन, पंकज 6 रन, सुखदेव 0, ऋतिक अभी भी 2 रन पे खेलते हुए, दिनेश 5 रनों के योग पर खेलते हुए, जिसकी बदौलत 43 रनों पर अभी भी अटका हुआ खाटू श्याम का स्कोर। 36 गेंदें 43 रन। निश्चित तौर पर आने वाले 4 ओवरों में कितने रन बना पाएगी ये जोड़ी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो जी हाँ, तो सतीश राणा का विशेष अनुरोध मनीष राणा से कि आप जरूर कमेंट्री बॉक्स तक आए। एक बार अगर मनीष राणा हमारी आवाज सुन रहे हैं तो जरूर हाथ खड़ा कर ले।
तो जी हाँ, ड्रिंक टॉली के बाद अब मैच शुरू होता हुआ गेंदबाज तो जी हाँ, गेंदबाज अगर अमन है तो अनुज चले दिनेश। जी हाँ, लगे स्टंप से काफी बाहर ये गेंद और वाइट करार दिया यहाँ पर अंपायर उमेश ने, और इसी एक एक्स्ट्रा बदौलत टीम का स्कोर जा उछला 44 रन। चले अनुज। जी हाँ, फिर उसी दिशा में लगातार 2 गेंदें, 2 एक्स्ट्रा रन जरूर मिलते हुए खाटू श्याम 11 ने दुबड़कों के लिए कहीं न कहीं लाइन और लेंथ से जरूर भटक रहे हैं अनुज। चले। जी हाँ, फिर उसी दिशा में लगातार 3 वाइटें, कहीं न कहीं अभी भी अपनी लाइन और लेंथ को पकड़ना जरूरी अनुज को अपनी टीम के लिए। तो अब राउंड द विकेट आने का फैसला किया अनुज ने दिनेश के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट है, डीप एक्स्ट्रा कवर पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए। तो काफी खूबसूरत शॉट दिनेश के बल्ले से लगता हुआ ये 4 रन है, जिसकी बदौलत टीम का स्कोर जा पहुंचा 50 रन। बिल्कुल हाफ सेंचुरी पार करता हुआ यहाँ पर खाटू श्याम। तो जहां तक इस मुकाबले की बात की जाए तो यह मुकाबला खाटू श्याम 11 दुबड़कों पर से खोड़ी एकादश के बीच खेला जा रहा है। तो गेंद को जरूर मिस करती है गेंद, नकारा अंपायर उमेश ने। तो जिसमें खाटू श्याम एकादश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया खोड़ी एकादश को। निश्चित तौर पर काफी किफायती गेंदबाजी देखने को जरूर मिल रही है यहाँ पर खोड़ी एकादश के गेंदबाजों द्वारा। हाँ, बिल्कुल तो धकेला भैया, कहीं न कहीं थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई कीपर के और
दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। तो अब स्ट्राइक एंड में होंगे ऋतिक कैपुरा और गेंदबाजी का भार संभाले अनुज। जी हाँ, लॉक कर दिया इसको इनसाइड में, आसानी से एक रन पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। और इसी एक रन की बदौलत खाटू श्याम एकादश का स्कोर जा पहुंचा 52 रन। तो काफी खूबसूरत रनिंग द बिटवीन दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। चले अनुज दिनेश के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, बिल्कुल गेंद अभी भी हवा में ऑफ में, लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ यहाँ पर दिनेश के लिए। कहीं न कहीं पकड़ो कैच जीतो मैच जो मोटो रहता है पहाड़ी क्रिकेटों में, बिल्कुल हाथों में था गेंद, लेकिन छटका बैठे यहाँ पर फील्डर। तो चलिए अब अंतिम गेंद का सामना करेंगे ऋतिक अनुज की। जी हाँ, पैडों पे गेंद, इसके चलते ओवर की समाप्ति। सात ओवरों की समाप्ति पर खाटू श्याम दुबड़कू का स्कोर जा पहुंचा। चलिए अब अनुराग, जी हाँ, स्टंप से काफी बाहर चौड़ी गेंद और वाइट करार दिया अंपायर नवीन ने। चले अनुराग देश के लिए। जी हाँ, लॉक कर दिया ऑन साइड में, इससे नाव का खतरा, लेकिन 2 रन आसानी से चुरा लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने, इसके चलते स्कोर जा पहुंचा 56 रन 904 विकेट। जहां तक विकेटों के पतन की बात की जाए तो 14 के योग पर 19 के योग पर पहला विकेट विनय के रूप में, 21 के रूप में 21 के योग पर लगा राहुल के रूप में, और 32 के योग पर सुखदेव, 33 के योग पर पंकज जरूर आउट हुए थे। तो अभी भी 6 विकेट बाकी। चलिए अनुराग, जी हाँ, पटकी हुई गेंद खेल दिया इसको लॉन्ग लेग के क्षेत्र में, आसानी से 1 रन जरूर पूरा कर लेंगे। 2 रन देखना होगा अब। जी हाँ, बिल्कुल 2 रन आसानी से पूरे कर लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। टीम का स्कोर जा उछला 59 रन। जी हाँ, बिल्कुल चले अनुराग, एक मतलब फिर ब्लॉक हॉल में ये गेंद खेल दिया इसको मिड ऑन के क्षेत्र में, आसानी से 1 रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 60 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। तो अब अपने कोटे की चौथी गेंद बोल्ड करेंगे अनुराग ऋतिक के लिए। चले अनुराग राइट आर्म ओवर द विकेट। बहुत ही खूबसूरत शॉट ऋतिक का, ये खेल दिया इसको एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। काबिल तारीफ शॉट ऋतिक की, हालांकि 1 ही रन हो पाया इस गेंद पर। अब चले अनुराग दिनेश के लिए। खूबसूरत गेंद, लेकिन पॉइंट क्षेत्र में जाती हुई 4 रनों के लिए। तो बिल्कुल बल्ले का एज जरूर लगा था इस गेंद पर। यदि 4 रनों की बदौलत खाटू श्याम एकादश दुबड़कू का स्कोर जा पहुंचा 65 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। थोड़ा महंगे साबित होते इस मरतबा।
अनुराग अंतिम गेंद अब सामना करना होगा दिनेश को। जी हाँ, बिल्कुल खूबसूरत ओवर के क्षेत्र में जाता हुआ ये शॉट, बिल्कुल अंपायर का इशारा, अभी आना बाकी। 4 रन है, लगातार 2 बैक टू बैक बाउंड्रियां दिनेश के बल्ले से। बिल्कुल 4 रन निश्चित तौर पर। लाइनमैनों से भी अनुरोध कि आप टकटकी निगाहों से भी गेंद पर बनाए रखें। तो अब 2 ओवर अभी विशेष, 12 गेंदें जरूर बची हैं। तो जहां तक बात की जाए, यह टूर्नामेंट भगवान कर्माजीत की भूमि में सिद्धनाथ स्टेडियम में अमन आए हैं गेंदबाजी का भार है। यहाँ लॉक कर दिया, उछलती हुई गेंद फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो जहां तक बात की जाए कि सिद्धनाथ के प्रांगण में जरूर गेंदबाज अगर अमन है तो हाथ जरूर खड़ा कर चले मनीष। जी हाँ, खूबसूरत गेंद, बिल्कुल बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, चूके बल्लेबाज, चूके विकेट कीपर। तो अब अगली गेंद लेकर चले मनीष राउंड द विकेट। टांग पटकी हुई गेंद, थोड़ा छाल जरूर लिया इस मरतबा गेंद ने, 1 रन जरूर चुराया। और जी हाँ, बिल्कुल 2 रन और रन आउट के रूप में आउट होते हुए यहाँ पर ऋतिक। इसके चलते 5वां झटका लगा यहाँ पर खाटू श्याम एकादश के लिए। तो 71 के योग पर लगने वाला ये 5वां झटका ऋतिक के रूप में। तो न्यू बैट्समैन अब आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल दिल थाम कर बैठिए सभी दर्शक। अब बल्लेबाजी का फैसला किया है भाई श्री रायसिंह बिष्ट जी आए हैं। बिल्कुल, तो जी हाँ, बिल्कुल एक बार सलाम भाई रायसिंह बिष्ट जी के लिए कि इस उम्र में भी आप दिलचस्पी दिखाई खेल के प्रति। तो बिल्कुल आंखों को बहुत ही संतोष जरूर मिलेगा सभी दर्शकों के, अपने जीवन में जरूर पहली बार देख रहे होंगे बिष्ट जी को। चले बिष्ट जी, अब स्ट्राइक हैंड पे सामने होंगे मनीष। जी हाँ, बिल्कुल तो बोल्ड हो चुके हैं यहाँ पर रायसिंह बिष्ट जी। भाप नहीं पाए इस गेंद को, इसके चलते विकेटों पे जा लगी गेंद। लेकिन विकेट तो मिलते रहते हैं, लेकिन आप इस
उम्र में भी बल्लेबाजी का जो शौक आपने दिखाया, पहली मर्तबा हमने भी आपको जीवन में देखा, काफी काबिले तारीफ आपकी। और इसी के चलते 7वां विकेट का पतन होता हुआ रायसिंह बिष्ट जी के रूप में खाटू शाह मेवान दुबड़को के लिए। तो चले अब बल्लेबाज वीरेंद्र, गेंदबाज यहाँ पैरों पे ये गेंद निश्चित तौर पर जरूर। इसी के चलते ओवर की समाप्ति, 9 ओवरों की समाप्ति पर खाटू शाह एकादश का स्कोर 71 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट। तो अब देखना होगा कि कौन गेंदबाजी का भार संभाल ले। अमन आए हैं गेंदबाजी का भार संभालने के लिए, सामने होंगे दिनेश। दिनेश की अगर बात की जाए तो पिछले ओवर की 2 अंतिम गेंदों पर जरूर 2 चौके लगाए थे दिनेश ने। अब देखना होगा आने वाली 6 गेंदों में किस प्रकार खेलते हैं दिनेश। जी हाँ, बिल्कुल चारों खाने चित्र, निगाहें कहीं, निशाना कहीं, पूरी तरह से मिस हुए दिनेश के चलते क्लीन बोल्ड करार दिया अमन ने। तो खूबसूरत गेंदबाजी में कहूंगा अमन के द्वारा, बिल्कुल यॉर्क लाइन की गेंदें, कोई मौका नहीं लंबा हिट लगाने का किसी भी बल्लेबाज के पास। तो अब कहीं न कहीं 5 गेंदें जरूर बाकी है अमन की। चले अमन, जी हाँ, पैरों पे ये गेंद कहीं न कहीं जा लगी और एक बाई के रूप में जरूर चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। होगा क्या दूसरा रन भी, तो निश्चित तौर पर रन आउट हो गए यहाँ पर वीरेंद्र। तो जी हाँ, कहीं न कहीं वाइट को नकार दिया यहाँ पर थर्ड अंपायर नवीन नेगी ने। तो जहां तक खाटू श्याम के विकेटों की बात की जाए तो 8 विकेट जरूर गिर चुके हैं। जो 8वां विकेट गिरा वीरेंद्र के रूप में, अब वीरेंद्र का स्थान लेने के लिए आए हैं आयुष। यहाँ इस मर्तबा भी बोल्ड कर दिया यहाँ पर मिथिलेश को अमन ने। बिल्कुल अंदर की तरफ आ रही अमन की गेंदें, आ गए अमन, छा गए अमन निश्चित तौर पर। अब अंतिम विकेट बाकी खाटू श्याम 11 के लिए। जहां तक रन स्कोर की बात की जाए तो
72 रनों पे लगने वाला नौवां झटका मिथिलेश के रूप में अब आए हैं यूं बल्लेबाज प्रवीण। तो चलिए प्रवीण तो आपको बता दें कि जरूर आप क्रिकेट टूर्नामेंट को समझें। इसका लाइव प्रसारण भी दिखाया जा रहा है पिल्लू पांडव नृत्य के पेज पर। तो जो सीनियर बैट्समैन जरूर हैं खाटू श्याम 11 में, जरूर अपने इसी बीच तूफानी हवाएं चलती हुई चले मन। जी हाँ, बिल्कुल क्लीन बोल्ड इसके चलते ऑल आउट, 72 रनों पर ऑल आउट होती हुई खाटू श्याम एकादश की टीम है। जहां तक इस मुकाबले की बात की जाए तो निर्धारित 10 ओवरों में 72 रन बनाए खाटू श्याम 11 ने और 73 रन बनाने के लिए आमंत्रित किया खोड़ी एकादश के लिए। 60 गेंदें 73 रन, हालांकि एक आसान सा लक्ष्य दिख रहा है, लेकिन जहां तक बता दें कि यह मुकाबला घट रहा था खाटू श्याम एकादश दुबड़कोबर से जखोड़ी के बीच, जिसमें टॉस जीतकर खाटू श्याम एकादश ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और निर्धारित 10 ओवरों में 72 रन बनाए अपनी टीम के लिए। वीडियो अभी बढ़नी हो तो अब देखना होगा कि जखोड़ी एकादश किस प्रकार इस रन स्कोर को चेंज कर पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो सभी दर्शकों को एक बार पुनः बता दें कि जय कर्माजीत क्रिकेट टूर्नामेंट का यह भव्य स्टेडियम सिद्धनाथ स्टेडियम, जिसमें आज के मुख्य अतिथि श्री राज सिंह बिष्ट जी, जिन्होंने 1100 रुपये का योगदान हमारी क्रिकेट कमेटी को दान स्वरूप प्रदान किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राज सिंह बिष्ट जी आपका। भगवान कर्माजीत से यही विनती कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। निरंतर आप आगे बढ़ते रहें अपने जीवन काल में। यार भाई मैं तो बैठा बिचारो मैं तो सुन भी नहीं दो भाई थ्रो ना मारी यार, ठीक है हाथ में दियो बॉल। उमेश भाई ये बैठ बुझवा मु हां ये बॉल ठीक है। हेलो हेलो
तो निश्चित तौर पर अब 73 रनों की दरकार अखुड़ी एकादश के लिए, ताकि तो जहां तक बात की जाए एक इस मुकाबले की, तो काफी बिल्कुल कांटे भरा ये मुकाबला। बात की जाए आज का जो दूसरा मुकाबला खेला जाना है, रेडी 11 तो वहीं अकोड़ी एकादश से निवेदन की जल्द से जल्द अपनी सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच भेजें, क्योंकि इसके बाद एक